स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई मैथ। स्टूडेंट, जो टॉपिक आज हम लोगों ने डिस्कस करना है वो फर्स्ट ईयर की बुक 1 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगरचे ये क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस तरह से कहूँ कि 70 to 80% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और अक्सर एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है रिसॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स, ये हमें एक फ्रैक्शन गिवन है, हमें इसको कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। जो सबसे कॉमन मिस्टेक इस क्वेश्चन को स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि स्टूडेंट इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1। हालांकि स्टूडेंट्स ये ऐसा नहीं करना। उसकी वजह ये है कि न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसकी जो डिग्री है वो 2 है। इसी तरह से अगर डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर में जो दो फैक्टर गिवन है एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं यहाँ आपको समझाने के लिए लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इट मीन्स कि जो डिनोमिनेटर में आपके पास पॉलिनोमियल बनेगा उसकी डिग्री भी 2 बनेगी। उसकी डिग्री भी क्या बन जाएगी? 2 बन जाएगी। तो ये जो फ्रैक्शन हमें गिवन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इस गिवन फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाना है। प्रॉपर बना के उसके बाद हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। इसको प्रॉपर बनाने के लिए मुझे सबसे पहले इसका डिवीजन का अमल परफॉर्म करना पड़ेगा। डिवीजन करने के लिए जरूरी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर पॉलिनोमियल हो। तो मैं करता ये हूँ कि जो डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स गिवन है, मैं इसको मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट्स, मुझे ऊपर वाले पॉलिनोमियल को अंदर रखना है और नीचे वाले पॉलिनोमियल पर डिवाइड करना है। जरा डिवीजन के अमल पर गौर कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं अंदर रखूंगा, डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे। यहां पर मैं 1 लिखूंगा, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, माइनस 1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 1। साइंस को चेंज करना है। यहां पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। गौर करें, ये दोनों कैंसिल हो गए तो आपके पास बच गया 2। तो मैं इसकी डिवीजन करने के बाद इसको अब मैं दोबारा लिख रहा हूं। लिखने का बच्चों फार्मूला ये है कि आप लिखते हैं Q प्लस आर बाई डी। आपकी आसानी के लिए मैं इसके साथ लिख रहा हूं, ये Q है, ये R है और ये D डिवाइजर है। तो ये सारी चीज लिखी जाएगी 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट्स, मुझे करनी है पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस होती हैं अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर हो। तो ये 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मुझे दोबारा फैक्टराइज फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मैं इसको लिखूंगा 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। मैं इस सारे को नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर ए का। मुझे अब चूंकि बनानी है पार्शियल फ्रैक्शंस, तो पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने के लिए चूंकि ये वाला हिस्सा फ्रैक्शन का है तो मुझे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, अलग से सिर्फ इस हिस्से को कंसीडर कर रहा हूं। यहां देखिएगा, मैं लिख रहा हूं नाउ 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। स्टूडेंट्स, ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं। इनकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का तरीकाकार ये है कि आपने a लिखना है डिवाइडेड बाय रैंडमली इन दोनों में से कोई एक फैक्टर लिख लें। कोई तरतीब जरूरी नहीं है। अगर आप a के नीचे x माइनस 1 लिखेंगे तब भी ठीक है, अगर x प्लस 1 लिखेंगे तब भी ठीक है। उसके बाद प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब स्टूडेंट्स, मुझे सिंपलीफाई करना है और सिंपलीफाई करके a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो मैं इसकी वैल्यूज को कैसे फाइंड करूंगा? यहाँ सिंपलीफिकेशन के दो तरीकाकार हो सकते हैं।
राइट हैंड साइड पर ये दो फ्रैक्शंस हैं, अगर आप एलसीएम परफॉर्म करेंगे तब भी ठीक है, तब भी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। या दूसरा तरीकाकार ये है जो मैं आमतौर पर रूटीन में करता भी हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे ये दो फैक्टर डिवाइड हो रहे हैं, राइट हैंड साइड पर इधर भी मल्टीप्लाई होंगे इधर भी मल्टीप्लाई होंगे, तो मैं क्या करता हूँ, इनको राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो गौर कीजिएगा, जब ये दोनों फैक्टर इस हिस्से में आएंगे तो x प्लस वन वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x माइनस वन बच जाएगा। फिर प्लस इसके बाद आपके पास जब ये दोनों फैक्टर इधर मल्टीप्लाई होंगे तो अब x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा x प्लस वन। मैं इसको नेम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर वन का। मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया है लेकिन मुश्किल नहीं है। दोनों फैक्टर लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में है, राइट हैंड साइड पर इससे भी मल्टीप्लाई होंगे इससे भी मल्टीप्लाई होंगे। जब इससे मल्टीप्लाई होंगे तो सिमिलर फैक्टर कैंसिल, ये x माइनस वन बचेगा। जब इससे मल्टीप्लाई होंगे x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वन बचेगा। अब स्टूडेंट्स करना ये है, मुझे ये फाइंड करनी है a की वैल्यू और b की वैल्यू। इन वैल्यूज को वैल्यूएट करने के लिए मुझे क्या करना है, वन बाय वन ये जो लीनियर फैक्टर्स गिवन है इनको जीरो के इक्वल पुट करना है, और यहां से जो x की वैल्यू ऑब्टेन होगी मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर वन में। तो सबसे पहले मैंने x प्लस वन को जीरो के इक्वल पुट किया, यहां से x की वैल्यू निकल आई माइनस वन। मैं इक्वेशन नंबर वन में लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी जहां जहां पर x आ रहा है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो चूंकि x है नहीं लिहाजा ये 2 ऐसे ही रहेगा। राइट हैंड साइड पर आप जरा गौर करें, x की जगह जब माइनस वन आएगा तो ये बनेगा माइनस वन, जबकि माइनस वन प्लस वन हो जाएगा जीरो। या इस चीज को यूं भी समझ लें, आपने जिस फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट किया होगा स्टूडेंट्स, वो जिस जगह पे आएगा उसको जीरो कर देगा। आपने x प्लस वन को जीरो पुट किया है तो इट मीन्स कि ये वाली चीज जीरो हो जाएगी। इसके लिए आपको सिंप्लीफिकेशन करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। अब ये माइनस वन और माइनस वन सम होके माइनस टू बन जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा इम्प्लाइज दैट टू इज इक्वल टू माइनस टू ए। तो आपके पास a की वैल्यू निकल आई माइनस वन। स्टूडेंट्स एक वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब बिल्कुल इसी तरीकाकार को फॉलो करते हुए अब हम लोगों ने दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे करना क्या है, मुझे अब दूसरे फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करना है। मैं दूसरे फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट कर रहा हूं। पुट x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो implies that x is equal to 1 in equation number 1. अगेन इक्वेशन नंबर वन की लेफ्ट हैंड साइड पे x नहीं है, इट मीन्स के 2 एज इट इज रहेगा। राइट हैंड साइड पे गौर करें, अब कि मैंने x माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट किया है, इट मीन्स ये सारा जीरो हो जाएगा। आपके पास बचेगा प्लस b इंटू वन प्लस वन, क्योंकि वन प्लस वन, क्योंकि x की जगह वन आ गया, ये वन प्लस वन बन जाएगा टू इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगी b की वैल्यू जो कि आ जाएगी वन। ले स्टूडेंट्स, आपने a भी फाइंड कर लिया, b भी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों वैल्यूज को आपने a और b की जगह पे प्लेस कर देना है, इन जगहों पर। तो जब मैं इन वैल्यूज को पुट करूंगा तो आपके पास बन जाएगा 2 ओवर x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, a की जगह आएगा माइनस वन तो ये बनेगा माइनस वन ओवर x प्लस वन। इसी तरह से प्लस के बाद आपके पास b है और b की वैल्यू आपने फाइंड की है वन, तो ये आ जाएगा वन ओवर x माइनस वन। स्टूडेंट्स ये इस फ्रैक्शन की बन गई पार्शियल फ्रैक्शंस, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन गिवन था वो था x स्क्वायर प्लस वन ओवर डिवाइडेड बाय x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, जो कि इक्वेशन नंबर a में इसके बराबर है। तो मुझे इस 2 ओवर x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन की ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर a में पुट करनी है। तो मैं इसको लिखूंगा पुट इन इक्वेशन नंबर a। तो इक्वेशन नंबर a की लेफ्ट हैंड साइड तो स्टूडेंट्स है x स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, जबकि राइट हैंड साइड पे वन एज इट इज रहेगा प्लस
उसके बाद है 2/x+1 इंटू एक्स माइनस वन, जिसकी ये वैल्यू मैंने फाइंड की है, तो मैं लिख रहा हूँ इसको -1/x+1 प्लस 1/x-1। तो इस तरह से इस फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, एमसीक्यूज के नुक्ता निगाह से, एंटी टेस्ट के नुक्ता निगाह से, अगर आपके पास एमसीक्यूज में ये पूछ ले कि आपके पास x² + 1/x+1 और x-1 की पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगी, तो आपने सारा सॉल्व नहीं करना स्टूडेंट्स। आपने सिंपल ये करना है, जो राइट हैंड साइड गिवन है आपने उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करके मीन एलसीएम परफॉर्म कर लेना है। एलसीएम परफॉर्म करने से अगर ये चीज़ बन जाएगी तो इट मीन्स कि यही वाली इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।